हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ। इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और बहुत ही लेटेस्ट तकनीकी के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन की दुनिया में एक सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 146 नंबर क्वेश्चन है ये। एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपए में खरीदा, उसका 1/3वां हिस्सा, 1/3वां हिस्सा का मतलब हो गया उसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि बटे का जो मान है वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और 3 में से एक हिस्से को खरीद मूल्य के 1/5वें के बराबर हानि के साथ बेचता है। देखिए 1/5 का मतलब हो गया 20% की हानि। अगर आप देखें 1/5 होता है 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, 5 से काटा 100 को 20, 20 एकम 20, तो 20% की हानि पर बेचता है। देखिए 20% की हानि पर बेचता है और उसे शेष वस्तुओं को, शेष वस्तु रहेगी हमारी, देखिए एक हिस्से को बेच दिया 20 की हानि पे, शेष हिस्सा रह गया 2, तो लिखेंगे एक हिस्से को 20% की हानि पर बेचता है, हानि के लिए माइनस का चिन्ह, शेष हिस्सा रह गया 2, उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए, ताकि कुल मिलाकर, कुल मतलब दोनों का, कुल का मतलब हो गया यहाँ योग बराबर योग, ये रहा योग बराबर योग, तो यहाँ पर कुल के लिए, योग के लिए प्लस करेंगे, और इधर दोनों का कुल हो गया 2 हिस्से ये, एक हिस्सा ये हो गया टोटल 3, ये होगा कुल को मिलाकर कितने का लाभ हुआ, 1800 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 9,000 रुपए क्रय मूल्य पर। कुल लाभ कितने परसेंट का होता है चेक कर लीजिए, 9,000 रुपए पर 1800 रुपए, 20 से 20, 18 एकम 18 पंजे 90, 1/5 का मतलब हो गया 20% का लाभ। तो यहाँ पर हम 20% का लाभ लिखेंगे और हो गया इक्वल टू इक्वल, जैसे कि मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट में रखा है कि योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर। यही कॉन्सेप्ट दुनिया के हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई देंगे जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। अब देखिए इसको हल कर लेंगे। -20% माइनस का इधर 20 × 60 में आकर जुड़ेगा, 20 × 60 और 20 आकर जुड़ गया इधर 80% बराबर, इधर रह गया हमारा 2 गुणा क्या, तो क्या से हम इसको हल करेंगे, 2 से इसको 40% का उसको लाभ हुआ। देखिए जो उसने शेष वस्तुओं को बेचा वो 40% लाभ पर बेचा। अब शेष वस्तु देखिए 3 में से एक हिस्से को हानि पर बेच दिया, तो 2/3वां हिस्सा शेष है। देखिए 2/3 यहाँ लिख लेंगे, 9,000 रुपये का 2/3वां हिस्सा जो बेच रहा है वो 40%, ये रहा, 100 में जोड़कर लिखेंगे 140% में बेच रहा है। चलिए कितने में बेचेगा, परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 3 3 9, 300 दूनी 600 गुणा 14, 14 6 8400 रुपये, तो 8400 रुपये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 8400 रुपये। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला। देखिए स्टैंडर्ड और सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका। अब क्वेश्चन नंबर आता है 147 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में, देखिए 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में, देखिए कुर्सियां योग बराबर योग आएगा। देखो इधर 12 मेज और प्लस कुछ कुर्सियां खरीदने में कुल 5,000 रुपये का खर्च करता है। तो कुल का मतलब योग, एक मेज की कीमत 50 रुपये, देखिए 12 मेज है, एक मेज की कीमत 50 प्लस
एक कुर्सी की कीमत हो गई 40 रुपये और टोटल मिलाकर 5,000 रुपये में खरीदा, तो हो गया योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल। अब देख लेंगे यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ उसने खरीदी। देखो 12 पंजे 60, 600 रुपये, तो ये हो जाएगा प्लस 40 गुणा क्या बराबर 5,000। तो 5,000 में से 600 घटाएंगे 4,400 रह जाएगा, तो 40 से डिवाइड करेंगे 4,400, एक जीरो से एक जीरो और 4 से मैंने काटा इसको 110 बार। तो आप देखिए कुर्सियों की संख्या है 110 और मेज की कुर्सी संख्या है हमारी 12। मेज की संख्या 12, कुर्सियों की संख्या 110। तो पूछा है कुर्सियों और मेज की संख्या का अनुपात। देखिए कुर्सी और मेज, कुर्सी और मेज की संख्या का अनुपात, कुर्सी है 110, मेज है 12। देखिए काटेंगे 2 से 55 बार और 2 छिक 12, 55/6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 55/6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148। देखिए क्वेश्चन नंबर 148, एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर और 4 कुर्सियों को 3% की हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ, दोनों को बेचने के बाद कुल लाभ 1650 रुपये है, तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य बताइए। तो लाभ बराबर लाभ करेंगे, बस इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। लाभ बराबर लाभ, इधर संख्या में बेच रहा है लाभ पर 1650 का लाभ और इधर परसेंट में लाभ बनाएंगे। देखिए 12 कुर्सियों को 12 के लाभ पे, तो 12 गुणा 12 144%। 4 कुर्सियों को 3% की हानि पे, 4 के 12%। तो देखिए लाभ कैसे निकलेगा, इसमें से ये हानि घटाएंगे 4 के 12%, तो हो गया हमारा लाभ बराबर लाभ। देखिए इसमें से ये घटने के बाद जो मिलेगा वो हमारा लाभ है और इधर लाभ 1650 का है, तो इसमें से ये 12% घटाएंगे 132% का लाभ बराबर हो गया 1650। परसेंट के बटे में 2 जीरो रखिए। देखिए परसेंट से बटे में 2 जीरो, 4 से काटेंगे 4 ते 12, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 33 से 33 पंजे 165 होता है और ये जीरो, और 50 से मैंने 25 की गुणा की, 25 पंजे 125 और ये जीरो, तो 1250 प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य। तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य हो गया 1250 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन में मैंने आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में कराया, देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। देखो एक डीलर एक टेबल को 400 रुपये में बेचता है, तो विक्रय बराबर विक्रय करेंगे, 400 में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। तो देखिए लाभ विक्रय बराबर विक्रय, इधर बेच रहा है 400 में और इधर है परसेंट में बेचेगा, 100 में 25 जोड़ कर लिखेंगे 125%। तो जैसे हम विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा पहली टेबल का। चलिए 25 पंजे 125, 25 ही कम 25, 25 छिक्का 150, परसेंट की 2 जीरो इधर, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, जीरो, 320। तो पहली टेबल का जो क्रय मूल्य है लागत मूल्य 320। क्लियर। वह दूसरी टेबल को 10 की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ ना हानि। दूसरी टेबल की कीमत बताए, लागत कीमत। तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे। उसने कहा है न उसे लाभ हुआ और ना हानि हुई। तो देखिए 25 के लाभ पर पहली बेच रहा है वो और दूसरी 10% की हानि पर, तो न लाभ हुआ ना हानि, दोनों आपस में बराबर। ये प्रॉफिट पर है, लाभ पर, और ये हानि पर है। तो देखिए बराबर में अनुपात उल्टा हो जाता है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये हो गया 2 इधर और 5 इधर। तो हम कह सकते हैं ये उनके
दोनों के लागत मूल्य का अनुपात आ गया। ये पहली टेबल का लागत मूल्य का अनुपात, ये दूसरे प्रकार की टेबल का लागत मूल्य का अनुपात है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। उसने क्या किया, ये पहली टेबल का लागत मूल्य 320, तो ये इक्वल टू इक्वल हो गया, 2 रेशो के बराबर हो गया 320। तो दूसरी का लागत मूल्य आ जाएगा, 2 से काटा 160 बार, 16 पंजे 80, 1 0, 800 रुपये आएगा दूसरी का लागत मूल्य। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 का सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लग जाता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है। देखो 2 पैंट प्लस 4 शर्ट या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट, यानी कि आपस में बराबर हुई, या का मतलब होता है बराबर। तो लिख लेंगे 2 पैंट प्लस 4 शर्ट बराबर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट। तो बराबर करेंगे, इनका क्रय मूल्य 5600 रुपया है। तो सबसे पहले देखेंगे कैसे ये बराबर होते हैं। 2 पैंट में से 1 पैंट इधर घटेगा तो 1 पैंट बराबर 6 शर्ट में से 4 घटेगा इधर तो 2 शर्ट रह जाएगा। तो 1 पैंट बराबर 2 शर्ट। देखो 6 में से 4 घटेगा 2 शर्ट, तो इसका मतलब 1 पैंट की जो कीमत है वो 2 शर्ट की कीमत के बराबर है। क्लियर है। अब आप देखिए उसने 1 पैंट प्लस 6 शर्ट का क्रय मूल्य बताया 5600 रुपये। तो इनके शर्ट बना लीजिए, 1 पैंट बराबर 2 शर्ट, 2 शर्ट ये हो जाएगी और 6 ये, तो 2 और 6 8 शर्ट की कीमत 5600 रुपये है। तो लिख लेंगे 8 शर्ट की कीमत 5600 रुपया है। तो 8 सत्ती 56, 700 रुपये हो गया एक शर्ट की कीमत। एक शर्ट की कीमत 700 रुपया है। अब वह 10 शर्ट 6000 में बेच रहा है, 10 शर्ट 6000 में बेच रहा है, यानी खरीदी एक शर्ट 700 में और 10 शर्ट 6000 में बेच रहा है। तो एक शर्ट बेची उसने 600 रुपये में, एक शर्ट 600 रुपये में बेची। देखिए खरीदी 700 में, लिख लीजिए खरीदी 700 में, बेची 600 में, तो उसे एक शर्ट पर हानि हो रही है। तो उसे हानि कितने की हो रही है, 100 रुपये की हानि। लिखेंगे 100 रुपये की हानि। देखिए 700 में खरीदा, 600 में बेच रहा, तो हानि हो गई 100 रुपये। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 100 रुपये हानि। H फॉर हानि, L फॉर लाभ, H फॉर हानि, L फॉर लाभ। तो हानि हुई 100 रुपये की। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 151। देखो आसान, बिल्कुल इजी, सरल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 10% कम मूल्य पर खरीदता है। अगर उसका वास्तविक मूल्य 100 है, इससे 10% कम मूल्य पर खरीदता है, नहीं 15% कम, तो 85 में खरीदता है और इससे 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, 110 में वह बेचता है। खरीदा 85 में, बेच रहा 110 में, तो 15 ये 10 ये 25 का उसे लाभ हुआ 85 पर। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये लाभ परसेंट आ जाएगा यहाँ से। चलिए देखिए 5 पंजे 25, 5 से 17, तो 500 बटे में 17, तो 29.41% का लाभ। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 29.41। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। कुछ वह 8% लाभ पर और शेष भाग वह 18% लाभ पर बेचता है। देखिए 1000 किलोग्राम चीनी में से कुछ भाग उसने 8% पर, शेष भाग 18% लाभ पर, कुल मिलाकर 14% लाभ होता है। एलिगेशन लगेगा यहाँ पर, बड़ा आसान और सरल तरीका। एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर।
18, 14, 4%, 14 और 8, 6% का अंतर। अब छोटा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 का रेशो, ये उसके माल का रेशो यानी चीनी का जो है क्वांटिटी उसका रेशो है, चीनी की मात्रा का रेशो। इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग, टोटल 1000, हमारा टोटल योग होगा 5। एक रेशो की वैल्यू आ गई 200। हमसे पूछा है 18% लाभ पर कितनी मात्रा में चीनी बेचेगी। 18, इसका रेशो 3 है, 3 में गुणा करेंगे, 200 3 600, 600 किलोग्राम। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 600 किलोग्राम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, देखो क्वेश्चन नंबर 153। राम ने 3 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे। 1600 अंडे खरीदे 3 रुपये 75 पैसे की प्रति दर्जन की दर से। क्लियर? यहाँ से ये क्रय मूल्य आ जाएगा, 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 125 चौका 500 में खरीदे। देखिए 500 रुपये में खरीदे। अब उसने 1600 अंडों को बेचना शुरू कर दिया। उसने उनमें से 900 अंडे 1 रुपये के 2 से बेचे, यानी 450 रुपये में बेचे। फिर 700 अंडे रह गए, वह 2 रुपये में 5, 2 रुपये में 5, 5 से घटा 140, 14 दूनी 28, 280, 280 में ये बेचे। टोटल बेचे उसने 0, 8 5 13, 80 1, 4 2 6 1 7, 730 में बेचे। खरीदे थे उसने 500 में, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। 500 की चीज़ खरीद कर बेच रहा है 730 में, तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट बताना। चलिए 5 से काटेंगे 100 बार, 5 एकम 5, 2 बचे ही होंगे 23, 5 चौक 20, 5 छंग 30। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 40, तो 40% का लाभ। लीजिए बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है 40%। क्वेश्चन नंबर 154, देखिए क्वेश्चन नंबर 154। जॉन ने 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे। देखिए 2 लाख रुपए में 4 पुराने ट्रैक्टर खरीदे। रख रखाव व मरम्मत पर कुल 2 लाख रुपए खर्च किया गया, तो ये 4 ट्रैक्टर जो है 4 लाख रुपए में पड़ गए। तो देखिए चारों ट्रैक्टरों का जो लागत मूल्य कंप्लीट खर्चा आया 4 लाख रुपए का आया। ये 4 लाख रुपए में चारों ट्रैक्टर पड़ गए। अब उसने क्या किया, इन चारों में से पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेचा था, 1 लाख रुपए में बेचा था। तो कुल 40% का लाभ कमाने पर बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत मूल्य बताना। अब देखिए कुल का मतलब सभी पर उसने 40% का लाभ कमाया, तो इस पर सबसे पहले देखेंगे चारों ट्रैक्टरों की जो लागत है उस पर 40% का लाभ कमाता है, तो कितने रुपए में वह उसको बेचता है। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 140%। क्लियर? ये हो गया। अब इसमें से उसने क्या किया, एक ट्रैक्टर 1 लाख रुपए में बेचा, इसमें से 1 लाख रुपए घटा देंगे ये, और बचे हुए अब 3 ट्रैक्टरों की कीमत रह गई, उनका औसत मूल्य पूछा है। ये बाकी 3 ट्रैक्टर का औसत मूल्य 3 से भाग करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 14 चौका 56, 14 चौका 56 में से ये घटाएंगे
10 तो 40 बैठता है, यानी 4,60,000। देखिए इसकी गुणा करके ये घटाएंगे, 4,60,000 बैठता है। अब यहाँ पर इसको 3 से भाग करेंगे, एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एक बचा हो गया 10, 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9.339, ऐसे चलेगा। तो अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए के लगभग। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। इसको हम 1.5 लाख रुपए के लगभग लिखेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, सिंपल तरीके से और आसान बनाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, बहुत आसान है। एक व्यापारी ने 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे। इस रेट से उसने इतने दर्जन आम खरीदे और 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम बेचे। देखिए 132 दर्जन खरीदे, बेचे 125 दर्जन, तो 7 दर्जन आम शेष बच गए। तो व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य क्या है। देखिए बचे आम कितने हैं, 7 दर्जन। अब किस स्टॉक में खरीद रखे थे उसने, 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद रखे थे। तो ये जो 7 दर्जन आम बचे हुए हैं, इनका रेट 475 रुपये प्रति दर्जन के रेट से है। तो यही स्टॉक का मूल्य आ जाएगा, कितना है। जो बचे हुए 7 दर्जन है उसमें स्टॉक का मूल्य क्या था। 7 पंजे 35, 3 7 7 49 और 3 52, हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, 3325 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3325 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। एक डीलर 50 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार 2 किलो, 4 किलो और 9 किलो के अनुपात में मिश्रित करता है। तो देखिए 2 किलो का रेट हो गया 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। 1 किलो 50 रुपये के है तो 2 किलो मानेंगे ये अनुपातिक रूप को, 4 को 4 किलो, 9 को 9, तो 50 दूनी 100 रुपये के ये खरीद लिए उसने, प्लस 40 रुपये पर केजी के हिसाब से 4 किलो 160 के ये हो गए, और 3 9 27 270 के ये हो गए। तो उसने खरीदा, जोड़ लेंगे इन्हें, 0 0 0, 7 और 6 13, हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5, 530 रुपये में उसने खरीद लिया। अब देखिए इन पर वह लाभ चाहता है 30% का, तो 130% में वह बेचेगा। तो सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है। तो देखिए टोटल कितना वजन है, 9 4 13, 2 15 किलो है सेब। तो प्रति किलोग्राम के रेट से कितने में वह बिकेगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 13 3 39, 3 13 पंजे 65 और 3 68, बटे में 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, लगभग 45 पॉइंट कुछ आएगा। तो देख लीजिए 45 45 ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 45.9 रुपये प्रति किलोग्राम। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 45.9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगा। ये वाला आंसर आ चुका। अब क्वेश्चन नंबर आता है 157। जबरदस्त सॉल्यूशन देखो, सिंपल तरीके से कर लीजिए। जब एक साइकिल, देखिए साइकिल की संख्या कितनी है, एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य, यानी कि एक साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 70% बढ़ जाती है। जो एक साइकिल की बात बताई है, तो फिर साइकिलों की संख्या 70% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 40% का लाभ प्राप्त होता था। तो देखिए आरंभ में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 था। साइकिल की इतनी है आरंभ में, साइकिल
संख्या 1। और जब वह उसको बेचता है तो विक्रय मूल्य 140% का लाभ होता है, तो 240 में वह उसको बेचता है। क्लियर। और यदि वह उस साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा दे, अब देखिए इसका विक्रय मूल्य घटाएगा, इसका 50% कम करेगा तो 120 हो जाएगा इसका मूल्य। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 70% बढ़ जाती है। तो देखिए साइकिलों की संख्या की बात की है, 70% बढ़ने का मतलब हो गया 8 साइकिल हो गई ये। क्लियर। अब साइकिलों की संख्या 8 है, पहले एक साइकिल की लागत 100 थी, अब 8 की होगी 800। इसकी मदद से 800 ऐसे समझ लीजिए। और उसका विक्रय मूल्य बनेगा 8 के हिसाब से 12 8 96 960 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य 800। तो बस देख लीजिए यहाँ से क्रय 800 हो गया, विक्रय हो गया 960। तो उसका लाभ परसेंट जो नया बनेगा वो लाभ परसेंट बताना। तो बस 8 से काट दीजिए, 100 के अकॉर्डिंग लाभ आ जाएगा। 8 एकम 8 100 बार, 8 एकम 8 हो गए 16, 8 दूनी 16, ये 0। तो 100 से 120 हो गया विक्रय मूल्य। खरीदी 100 में, बेच रहा है 120 में, तो 20% का उसको लाभ हुआ। तो नया लाभ था 20%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ये।